नमस्कार दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसा नाम जो कभी किसी परिचय का मोहताज नहीं। एक ऐसे अभिनेता जिनके अभिनेता कायल बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई है। एक ऐसा हीरो जो समाज के हर वर्ग का पसंदीदा है। क्या आम क्या खास, 80 के दशक से लेकर आज तक मिथुन चक्रवर्ती की लोकप्रियता कभी फीकी नहीं पड़ी। बड़े बड़े सुपरस्टार के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले मिथुन चक्रवर्ती का एक ऐसा दौर भी आया करता था जो उनके आगे किसी की फिल्में कामयाब नहीं हो पाती थी। उनकी फिल्म में उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन तक की फिल्मों को भी जबरदस्त चुनौती देती रही, और वह भी लगातार कई सालों तक बॉलीवुड फैमिली के एक और एपिसोड में, जिसके अंतर्गत आज हम जिस महान और जिंदादिल अभिनेता के परिवार के बारे में चर्चा करेंगे वह है सबके चहेते हर दिल अजीज मिथुन चक्रवर्ती। बॉलीवुड के पहले डांसिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को बांग्लादेश के बाद साल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है, जो कि उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। मिथुन चक्रवर्ती का वास्तविक नाम गौरांग चक्रवर्ती है। डिस्को डांसर के रूप में विख्यात हरफन मौला अभिनेता मिथुन को उनके चाहने वाले प्यार से मिथुन दा कहते हैं। फिल्मों में आने से पहले मिथुन का पढ़ाई के दौरान ही नक्सलियों के साथ उठना बैठना हो गया था और वह काफी हद तक उनसे प्रभावित हो चुके थे। लेकिन उसी दौरान उनके बड़े भाई की असमय मृत्यु ने उन्हें घर पर लौटने पर मजबूर कर दिया। घर की जिम्मेदारियां मिथुन के कंधों पर ही थी। वह पिता का सहयोग करने के साथ अपने डांस और अभिनय के शौक को भी पूरा करते रहे। मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता से बीएससी ग्रेजुएट होकर पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की डिग्री ली और उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1978 में ही कला फिल्म मृग्या सीख की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं कि सुपरस्टार मिथुन का एक्टर बनने का सफर उनके लिए बहुत आसान रहा। मर गया फिर मैं राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बावजूद उन्हें जीवन यापन करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। कुछ समय तो वह एक्टर डांसर हेलन जी के असिस्टेंट भी बने रहे और पहचान न ले, इसलिए उन्होंने अपना नाम उस वक्त राणा रख लिया। मृगासन के बाद मिथुन चक्रवर्ती को अपनी दूसरी फिल्म पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े और अपनी डिफरेंट लुक के कारण उन्हें डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ताने भी सुनने को मिले। संघर्ष के उसी दौर में उन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी किए, जिसमें से 1976 में ही आई फिल्म दो अनजाने तथा 1977 में आई फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन प्रमुख है। बाद उन्हें सुरक्षा, हम 5 और वारदात जैसी कम बजट की फिल्मों में अच्छे किरदार निभाने के मौके भी मिले। इसी दौरान उनके हाथ में एक ऐसी फिल्म आई जिसमें रातों रात भारत सहित पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बुलाती, और वह मृत्यु 1982 में आई डिस्को डांसर। डांस को दीवानगी की हद तक जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती को इस टीम ने हिंदी फिल्म रस रुई का पहला डांसिंग स्टार बना दिया। हालांकि मिथुन से पहले जितेंद्र को डांसिंग स्टार का दर्जा मिल चुका था, लेकिन जो लोकप्रियता मिथुन को मिली वह शायद पहले किसी को भी नहीं मिली। सुपरस्टार और डांसिंग स्टार गोविंदा ने भी अपने का इंटरव्यू में कहा है कि उनके अंदर जो डांस का जुनून है वह मिथुन दा के डांस को देखकर ही पैदा हुआ। कि क्या शहर या गांव, मिथुन के डांसिंग स्टाइल का दीवाना पूरा भारत हो गया था। न सिर्फ भारत बल्कि राज कपूर के बाद मिथुन दूसरे से एक्टर बने जिनको हजारों लाखों चाहने वाले रूस जैसे देश में भी शामिल हैं, और वह भी दीवानगी की हद तक। डिस्को के साथ साथ हिंदी फिल्मों में जूडो कराटे को स्थापित करने का श्रेय भी मिथुन चक्रवर्ती हो ही जाता है, और उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह 80 के दशक के सबसे सफलतम नायक में से एक बन गए, और एक के बाद एक महीने लगातार सैकड़ों हिट फिल्म थी। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि 90 के दशक में मिथुन का एक और रिकॉर्ड बनाए, और वह सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में देने का रिकॉर्ड। यह बड़े ताज्जुब की बात भी है क्योंकि उस दौरान मिथुन ने लगभग 30 फिल्में लगातार फ्लॉप दी। बावजूद इसके वह शहर के सबसे व्यस्ततम अभिनेताओं में से एक हुआ करते थे। उसका एक कारण यह भी था कि उनकी फिल्में भले ही ना हो लेकिन पूरे पैसे वसूल लिया करती थी।
इसे उनके स्टारडम का जादू नहीं तो और क्या कहेंगे। मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के हर दौर के चहेते एक्टर और लोग आज उनको इतना ही प्यार और सम्मान देते हैं। फिल्मों में उनकी दूसरी पारी भी बहुत कामयाब रही। वह चांदनी चौक, टू चाइना, ओ माय गॉड, गुरु सहित कई फिल्मों में दमदार अभिनय करते आज भी नजर आ जाते हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु और पंजाबी सहित अन्य भाषाओं में तकरीबन 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और वह आज भी सक्रिय हैं। कम लोगों को ही पता होगा कि मिथुन पर बांग्ला भाषा में अब तक 5 किताबें लिखी जा चुकी हैं। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक्टिंग के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन के रूप में भी जाने जाते हैं। वह मोनार्क ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हैं और उनकी कंपनी होटल व्यवसाय के साथ साथ हॉस्पिटल के सेक्टर में भी कार्यरत है। मिथुन ने प्रोडक्शन कंपनी के मालिक भी हैं और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं मिथुन चक्रवर्ती के परिवार के बारे में। मिथुन चक्रवर्ती के पिता का नाम श्री बसंत कुमार चक्रवर्ती है और उनकी माता का नाम श्रीमती स्मृति ईरानी चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती के भाई भी थे जिनकी जवानी में ही मृत्यु हो गई थी। इस कुल के किसी भी भाई बहन के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी का नाम योगिता बाली है और दोनों का विवाह 1979 में हुआ था। 13 अगस्त 1952 को जन्म। योगिता बाली 70 और 80 के दशक की हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं। साथ इन लोगों ने किशोर कुमार की तीसरी पत्नी के रूप में भी जानते हैं। जहां एक तरफ योगिता की मृत्यु से यह दूसरी शादी थी, वहीं दूसरी और मिथुन की भी योगिता से दूसरी शादी थी जो कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी चैनल उससे अलग होने के बाद की थी। लेना वर्तमान समय में मिथुन और योगिता जी एक सफल वैवाहिक जीवन गुजार रहे हैं और दोनों से 4 बच्चे हैं जिनमें 3 लड़के और 1 लड़की है। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन दा के बड़े बेटे मिमोह चक्रवर्ती की। 30 जुलाई 1984 को मुंबई में जन्मे मोह ने 2008 में बॉलीवुड सुन जमीन से चित्तौड़गढ़ अभिनय की शुरुआत की जो कि सफल नहीं हो पाई। इस फिल्म के असफल होने के बाद उन्होंने अपना नाम मेमो से बदलकर महक से रख लिया, जिनके बाद यहाँ तक कि टमाटर, हांटेड, लूट, ईंधन और इसके देरी जैसी कुछ फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं और फिल्मों में एक अलग पहचान बनाने में आज भी प्रयासरत हैं। अब बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती के दूसरे बेटे मिमोह चक्रवर्ती की। रिमोट साल 2008 में रिलीज फिल्म फिर कभी में मिथुन चक्रवर्ती के जवानी के रोल को अभिनीत करते नजर आए थे। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर रिमोट से उसमें चक्रवर्ती रख लिया था। अपने बड़े भाई मिमोह यानी महाक्षय की तरह वह भी अपने नए नाम के साथ अपनी अलग पहचान बनाने के लिए संघर्षरत है। अभिनय के अलावा लेखन और निर्देशन के क्षेत्र में भी सक्रिय है। अंत में बात करते हैं मिथुन के छोटे बेटे और बेटी की। मिथुन के सबसे छोटे बेटे का नाम हमेशा चक्रवर्ती और बेटी का नाम दिशानी चक्रवर्ती है। दोनों ही फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। पिता मिथुन चक्रवर्ती के साथ डांस इंडिया डांस के सेट पर दिशानी को 2013 में देखा गया था। इसके अलावा 2013 में ही मिथुन अपने पूरे और सहित महाशय की फिल्म के प्रीमियर पर भी नजर आए थे। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती को 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार, 2 बार स्टारडस्ट अवार्ड तथा 1 बार स्टार स्क्रीन अवार्ड सहित ढेरों अवार्ड्स मिले। मिथुन भले ही अथल में कम कर रहे हैं लेकिन उनकी व्यस्तता में कोई कमी नहीं है। दर्शक आज उनकी फिल्मों का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों के अलावा चर्चित टीवी शो डांस इंडिया डांस में भी बतौर जज नजर आते रहते हैं। अन्य कई देशों में भी था वह खास मेहमान बनकर नई प्रतिभाओं का हौसला बढ़ाते नजर आ जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ में फॉलो करें फेसबुक पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।